सिचुएशन रूम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद 2.0 टॉक्स दूसरे लेवल के मुज़ाकरात, पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है। दोनों ममालिक के इब्तदाई वफूद कहा जाए, सिक्योरिटी रिंग कहा जाए, पाकिस्तान में मौजूद हैं। दोनों जानिब से जारहाना बयानात हैं, तो दूसरी तरफ बैक एंड पर मेज़ पर मुज़ाकरात, मुतालबात, हर चीज़ पर गुफ्तगू हो रही है। तो इन जारहाना बयानात की ज़रूरत क्यों पेश आई? मैक्सिमम एक दूसरे से गेन करने के लिए क्या ये एक प्रेशर स्ट्रेटेजी जो कि अमेरिका की तरफ से ट्रंप यूज़ कर रहे थे उसी तरीके से ईरान इस्तेमाल कर रहा है? क्या उम्मीद रखी जाए कि कल मेहमान बैठेंगे? क्या ट्रंप एक कदम पीछे लेके उस ब्लॉकेड को हटा सकते हैं जिसका मुतालबा ईरान इस वक्त कर रहा है? इसी पूरी सिचुएशन पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कर्नल आबिद लतीफ़ मौजूद हैं, ज़ैगम खान और आमिर अहमद खान साहब भी हमारे साथ हैं। इस्लामाबाद से हमें तलत हुसैन साहब और समा की नुमाइंदा सुमेरा भी ज्वाइन कर रही हैं। तलत साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। हमने पिछले घंटे में बात की कि सिचुएशन जहां पर है, पाकिस्तान तो वेलकम कर रहा है कि इस पीस को एक्सटेंड किया जाए, इसके अंदर एक सूरत हाल दुनिया को नजर आए जो वो जानना चाह रहे हैं, उस अमन की तरफ हम बढ़ पाएं। मगर राइट नाउ जहां सिचुएशन है, जारहाना बयानात मौजूद हैं। ईरान कह रहा है कि इस तरीके से ना डिप्लोमेसी होती है, ना बातचीत हो सकती है, ना मुज़ाकरात हो सकते हैं, उस ब्लॉकेड को हटाया जाए, सीज फायर को तोड़ने की कोशिश की गई है। क्या आपके ख्याल में, क्योंकि ट्रंप हर दिन उठते कुछ ऐसे बयानात देते हैं जो सिचुएशन को ऊपर या नीचे लेकर आती है, आपके ख्याल में जो इस वक्त मुतालबात मौजूद हैं ब्लॉकेड को लेकर खास तौर पर, ताकि बातचीत आगे बढ़ पाए, सीज फायर भी एक्सटेंशन हो, ये तवक्को रखी जा सकती है आज ट्रंप से? बहुत शुक्रिया आयशा। एक तो ये है कि पहले जो टॉक्स हुई उनके माहौल की निस्बत ये माहौल आपको ज़्यादा गर्म नज़र आता है, गर्मी सर्दी के हवाले से। गर्म उस मोमेंटम के हवाले से नहीं कि अब टॉक्स होने वाली हैं, लेकिन गर्मी सर्दी के हवाले से। पहले सिर्फ शराइत थी और सीज़ फायर मुकम्मल तौर पर आपको मौजूद नज़र आ रहा था। इस मरतबा जो बहस के अंदर दो चीज़ें शामिल हुई हैं, जिसके अंदर बाकायदा एक एक्शन भी आपको नज़र आता है। ईरान की तरफ से 2 शिप्स के ऊपर फायरिंग और उसके बाद अमेरिका की तरफ से उसका रद्द अमल, फिर अमेरिका की तरफ से गल्फ़ ऑफ ओमान के अंदर ईरान की टैंकर के ऊपर हमले, जो शिप थी जो ऑयल ट्रांसफ़र कर रहा था, फिर उसकी वीडियो का इजरा और उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का लंबा चौड़ा ट्वीट। तो अब सिर्फ मामला ये नहीं है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं आपसे कि किसने किसकी शर्त माननी है। उन शराइत की मौजूदगी में जो नए एक्शंस हुए हैं उनके ऊपर आपको रद्द अमल नज़र आ रहा है। तो ईरान की जो वज़ारत ख़ारजा के नुमाइंदा हैं, जब वो बात करते हैं तो वो सिर्फ सैंक्शंस के हवाले से बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ पुरानी वॉर के हवाले से बात नहीं कर रहे। अगर उन्होंने जिक्र किया जो प्रोवोकेशन उनको नज़र आ रही है कि हमारी शिप के ऊपर हमला क्यों किया, और अमरीकी सदर भी जो रिस्पॉन्ड कर रहा है अपनी अमूमी बड़कों वाली बातचीत के अलावा, वो ईरान की तरफ से जो अपनाए हुर्मज़ का ब्लॉकेट दोबारा से इन्फोर्स किया गया। तो अब मुझे लगता है कि जो टॉक्स हतमी नतीजे की तरफ इंच बाय इंच बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, दोनों की पोजीशन हार्डन होगी। ये याद बड़ा एक दिलचस्प किस्म का आपके सामने इक्वेशन नज़र आता है। अमूमन आपको नज़र आता है कि जब मामलात आगे बढ़ रहे हों तो तातुल कम होता है, गैर यकीनी कम होती है। लेकिन इस्लामाबाद में अभी भी बैठे हुए सुमेरा हमें बता रही थी कि जो इस्लामाबाद के अंदर तैयारी है उसका जो मोमेंटम है काफ़ी स्लो डाउन हो गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर मोमेंटम बहुत तेज़ था, और आपने जिस तवातर से इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की तरफ से, पिंडी की इंतज़ामिया की तरफ से, सड़कों की बंदिश के हवाले से, स्पेशल ट्रैफिक प्लान्स के हवाले से आपने जो इंस्ट्रक्शंस देखी वो बड़ी तेज़ी से आपके पास आ रही हैं। लेकिन अब जब दूसरा मरहला सामने आना था कि कहीं आपने डेलीगेशंस को वेलकम करना है और टेबल को हतमी तौर पर आपने तैयार करना है, तो आपको मोमेंटम स्लो डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। जिससे मुराद ये है कि गल्फ़ ऑफ ओमान में जो कुछ हो रहा है या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो एक्शंस हो रहे हैं, उनके नतीजे में जो बयानात आ रहे हैं वो इन टॉक्स के मोमेंटम के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। ये पहली मरतबा नहीं होगा कि बातचीत ने माहौल को ख़राब किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये माहौल की ख़राबी से ज़रा आगे एक पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल की तरफ ये मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। तलत साहब, एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा, क्या ईरान की तरफ से जो आज अब तक के बयानात आए और आखिरी जो इस्माइल बकाई साहब का भी आया है, क्या मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटेजी भी ईरान यूज कर रहा है यहाँ पर, आपको लगता है? क्योंकि मामला कहीं ना कहीं बैकएंड पर अगर इतनी अच्छी और एग्रेसिव बातचीत चल रही है, फील्ड मार्शल वक्त गुजार कर आए और ट्रंप का कंडक्ट भी सबके सामने इतने दिनों से, क्या इसको सॉर्ट आउट होने से पहले, अगले मरहले में बैठने से पहले ईरान मजीद स्ट्रेंथ के साथ अपनी बात मनवाने की कोशिश में है? दोनों की स्ट्रेटजी जो है वो ज़ुबानी ताकत और अमली ताकत के इजहार पर मुनहसर है, अपने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक।
दोनों एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लिए हुए हैं। ईरान की मैक्सिमलिस्ट पोजीशन क्या है कि मैंने अपनी जो तयशुदा रेड लाइंस हैं उनसे हटना नहीं है। अमेरिका की जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है उसकी तो हद है नहीं, वो तो ये चाहता है कि जो ख्याल है जीत का वो डील के साथ इस तरह नथी हो कि डील जो है उनकी जीत नजर आए। तो ईरान की जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है उसका इन्हिसार अमेरिका के बयानात और अमाल के ऊपर है। जो आपने टॉक्स की बात की, बिल्कुल आखिरी कमेंट मैं इस पर करूं, देखिए सिर्फ टॉक्स ही नहीं हुई, पहला राउंड नहीं हुआ, टॉक्स के ऊपर जो पाकिस्तान ने टॉक्स किए हैं, यानी टॉक्स करवाने के लिए जो टॉक्स हैं वो एक बहुत ही अहम ट्रैक है। तो वहां पर बड़ी प्रोग्रेस हुई थी। उसके बाद ये टॉक्स का सेकंड राउंड जो इसका स्टेज सजा, लेकिन क्लियरली जो कुछ इस वक्त आबनाए हुर्मज़ और गल्फ ऑफ ओमान में हुआ है उसके नताइज तो ज़ाहिर होंगे, घंटों होंगे, 1-2 दिन तक रहेंगे या क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दुरुस्त हो गया। सुमेरा, एक तो इस्लामाबाद की अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल दुरुस्त है, पिछले 24 से 36 घंटे में हमने सूरत हाल पल पल बदलते भी देखी, एक तेजी भी देखी, अब स्लो डाउन होने को भी देख रहे हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान ने फर्स्ट इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर 2.0 तक आए। टॉक्स तो अपनी जगह पर है, मगर इस दौरान भी एक एग्रेसिव एफर्ट किया गया है हमारी सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से। सिचुएशन एक बार फिर इसमें है कि आगे बढ़ रहे हैं या खड़े हो गए हैं, ठहर गए हैं, इत्तेमाद कर रहे हैं या अदम इत्तेमाद कर रहे हैं। एक सालिस अपने ज्यादा मजीद कितना फैसिलिटेट कर सकता है, हम कितना और स्ट्रेच करने को तैयार बैठे हैं? देखिए आयशा, हम ऑलरेडी एक फेज में थे मास्टर क्लास डिप्लोमेसी के, वो हम कर भी रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा सबूत जो हम अपनी काबिलियत का दे सकते थे वो ये कि अमेरिका और ईरान को किसी मुल्क में आला सतह के राब्ते पर फेस टू फेस 1-on-1 बिठाना ही बहुत बड़ी एक काविश थी जो हमने की है और दुनिया ने देखी है, माना है दुनिया ने। कल के दिन में भी मेरी इत्तला के मुताबिक 15 से 25 के दरमियान में इंटरनेशनल कॉल्स इसहाक डार साहब को आई भी हैं और उन्होंने भी की हैं। दिस शोज़ द ट्रैफिक ऑफ शटल डिप्लोमेसी। ये कोई आसान काम नहीं है, डे इन डे आउट। गालिबन पिछले 10-15 दिन से नॉन स्टॉप उनके जो ये सारी चीज़ें डिप्लोमेटिकली चल रही हैं, उसमें तात्तुल नहीं आया आयशा। कुछ घंटों का शायद अगर वो कुछ नींद वगैरह करते हो तो मैं कह सकती हूँ या खाने का एक ब्रेक आता होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ताकि वो चलते रहे और चार्ज रहे। अगर मैं ऐड कर दूं इसमें एक लाइन सुमेरा से, अभी अगर मैं ऐड कर लूं एक लाइन आयशा, अभी अल अरेबिया जो है वो खबर ब्रेक कर रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और कहा है कि जो अमेरिका का ब्लॉकेड है ईरानियन पोर्ट्स का, ये एक हर्डल है टॉक्स में। और इस खबर के मुताबिक जो अल अरेबिया कोट कर रहा है, ठीक, मगर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। अरेबिया तो उसको कोट कर रहा है तलत साहब, इसकी तस्दीक हमें यहाँ पे क्वार्टर से अभी तक नहीं आई है, मेरा ख्याल से कर देनी चाहिए। अगर जी क्वार्टर से जब, हाँ जी, क्वार्टर्स को तो हमने दरखास्त किया है, जब क्वार्टर्स जो है इसके ऊपर अपना जवाब देंगे तो तब क्वार्टर्स का जवाब हम सामने ले आएंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता दूं कि बैनुल-अक़वामी तौर पर ये सर्कुलेशन में है, रॉयटर्स भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में बहुत एक काविश आपको नजर आती है, भले ये खबर क्वार्टर्स कंफर्म करे ना करे, हो या ना हो, लेकिन आपको पुश नजर आती है। मगर ट्रंप जब जागेंगे तो वो जरूर पूरी दुनिया को बताएंगे। तलत साहब, मैं इसमें आयशा एक चीज सिर्फ आपको बताऊं, जिस बात पर आप हंसी हैं, तलत साहब ने भी हल्की सी एक स्माइल दी है, क्योंकि ही नोज के क्वार्टर्स को मुसलसल दरख्वास्तें जा रही हैं कि कोई थोड़ी बहुत बातचीत। मगर एक बार फिर मैं बताती चलूं कि हम यहाँ इस्लामाबाद में एक महसूस कर सकते हैं वो जो कंधों पर एक वजन होता है ना, वो सालिसी का वजन, वो सारा यहाँ है। वरना वो ब्रेकिंग न्यूज निकले कि दुनिया हैरान हो जाए। नहीं, आप देखें ये कामयाबी रही कि पहले लेवल पे, सुमेरा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि किस कामयाबी से हमने उसकी सीक्रेसी को रखा जो दोनों मुल्कों को जरूरत भी थी और हम किसी नतीजे पर भी पहुंचे। वो जरूरत है वक्त की भी। और ये देखें क्या नौबत आ गई है आयशा के सहाफी जो है खबरों को खुफिया रख के अपने लिए क्रेडिट ले रहे हैं। सर अमन मिल जाए तो क्या इससे ऊपर है खबर। देखिए तलत साहब, ट्रंप साहब खुद 4 बातें कहते हैं कि हम बिलीव नहीं कर पाते कि क्या होने को है और क्या नहीं होने को है।